हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार बीएससी की क्लास में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। तो हम लोग देख रहे थे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक्स जूलॉजी, जिसमें ट्रिपेनोसोमा के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी मार्फोलॉजी को हम देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो उनकी बॉडी में परिवर्तन होता है वो किस तरह से होता है, उसी के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट नोट्स भी बनाएंगे जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो इसमें लाइफ साइकिल ऑफ दिस ट्रिपेनोसोमा इज डाइजेनेटिक, यानी कि जो ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है। मीन्स इट इज कंप्लीटेड इन टू होस्ट, यानी कि जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की लाइफ साइकिल होती है वो दो होस्ट से मिलकर कंप्लीट होती है, यानी कि जिसमें प्राइमरी होस्ट होता है मैन एंड सेकेंडरी होस्ट होता है सीसी फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लोसिना पाल्पैलिस। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की लाइफ साइकिल को एक बार कहानी के रूप में हम समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम एक सीसी फ्लाई नाम की मक्खी होती है जिसकी बॉडी में ट्रिपेनोसोमा की पैरासाइट स्टेज प्रेजेंट होती है उसके सिलेवरी ग्लैंड्स में। जब सीसी फ्लाई किसी मैन को बाइट करती है या काटती है तो मैन की बॉडी में ट्रिपेनोसोमा पैरासाइट्स उसकी बॉडी में चली जाती है, जिससे मैंस के अंदर ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल प्रारंभ हो जाती है और आधी लाइफ साइकिल मैंस की बॉडी में चलती है। उसके बाद सीसी फ्लाई फिर आती है, मैंस को बाइट करती है, उस मैंस की बॉडी से ब्लड सक करती है, जिससे कुछ ट्रिपेनोसोमा सीसी फ्लाई की बॉडी में चले जाते हैं और आधी लाइफ साइकिल सीसी फ्लाई के अंदर होती है। जब सीसी फ्लाई किसी अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स को बाइट करती है, उनसे ब्लड सक करती है, जैसे बुफेलो हो गए, पिग हो गए, जब उनसे ब्लड सक करती है तो उस प्रकार के होस्ट को रिजर्वायर होस्ट बोलते हैं। तो ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बात की जाए तो मैंस और सीसी फ्लाई में मिलकर कंप्लीट होती है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं, लाइफ साइकिल इन मैन। मैन के अंदर लाइफ साइकिल इनकी किस तरह से चलती है। तो मैंस की बॉडी में सबसे पहले होता है इन्फेक्शन, यानी कि व्हेन एन इन्फेक्टेड फ्लाई बाइट ए मैन, यानी कि जब इन्फेक्टेड फ्लाई या सीसी फ्लाई बाइट करती या काटती है मैंस को, उसके बाद इट रिलीज ए फ्यू मेटासाइक्लिक फॉर्म ऑफ ट्रिपेनोसोमा, और वह रिलीज करती है मेटासाइक्लिक फॉर्म के ट्रिपेनोसोमा को इन द ब्लड ऑफ मैन, मैंस के ब्लड में, जिससे मैन को गैम्बिया फीवर हो जाता है, जिसको स्लीपिंग सिकनेस डिजीज बोलते हैं। अब इसके बाद मैंस की बॉडी में जो ट्रिपेनोसोमा पहुंच गया है, अब उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, यानी उनकी बॉडी डिवाइड किस तरह से होती है उसको देख लेते हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन, द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन द ब्लड, यानी कि मैंस के ब्लड में इस पैरासाइट्स का लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, यानी कि लंबाई में डिवाइड होते हैं ये। अब उनकी बॉडी में क्या परिवर्तन होता है उसको देख लेते हैं। लॉन्ग एंड थिन फॉर्म ए फ्री फ्लैजलम, यानी कि जब उसकी बॉडी लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो गई तब उसमें फ्री फ्लैजलम आ जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म विद ए रिड्यूस फ्लैजलम, और उसके बाद फिर स्टेज आती है जिससे ट्रिपेनोसोमा की जो फ्लैजलम होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म्स बोलते हैं, एंड इंटरमीडिएट फॉर्म्स, और एक इंटरमीडिएट फॉर्म्स आती है। तो ये हो गए मैंस के अंदर लाइफ साइकिल किस तरह से चलती है। अब हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई, यानी कि सीसी फ्लाई के अंदर लाइफ साइकिल किस तरह से पहुंचती है। जिसमें सबसे पहले बात आती है ट्रांसफ़र टू सीसी फ्लाई, यानी कि सीसी फ्लाई में ट्रांसफ़र किस तरह से होती है। व्हेन ए सीसी फ्लाई सक द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड मैन, यानी कि जब सीसी फ्लाई
इन्फेक्टेड मैन के ब्लड को सक करती है, आल्सो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। और जो ट्रिपेनोसोमा की शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म की स्टेज होती है उसको भी उसके साथ अपनी बॉडी में ले लेती है। अब सीसी फ्लाई के बॉडी में ट्रिपेनोसोमा की शॉर्ट स्टम्पी स्टेज पहुंच चुकी है। तो उसके बाद प्रोसेस क्या होती है, डेवलप इन मिड गट, यानी कि सीसी फ्लाई के इंटेस्टाइन में मिड गट फॉर्म में डेवलप होती है। और किस तरह से होती है, डेवलप इन पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन्स, यानी कि उसकी मिड गट में पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है, वहीं पर यह डेवलप होती है। उसके बाद स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और वहीं पर फिर स्टार्ट हो जाती है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन आफ्टर 10 to 15 डेज, और यह प्रोसेस 10 से 15 दिनों तक होती है। अब उसके बाद डेवलपमेंट इन सिलेवरी ग्लैंड्स, अब उसके बाद यानी कि जो ट्रिपेनोसोमा था वो मिडगट में था, उसके बाद इंटेस्टाइन से होकर के ये ओइसोफेगस में जाता है, ओइसोफेगस से फिर सिलेवरी ग्लैंड में। अब यहाँ सिलेवरी ग्लैंड में डेवलपमेंट इनका किस तरह से होता है, सिलेवरी ग्लैंड्स बाय ओइसोफेगस, यानी कि सिलेवरी ग्लैंड में ओइसोफेगस के द्वारा ये पहुँचता है। चेंज क्रिथीडियल फॉर्म ऑफ ट्रिपेनोसोमा, अब ट्रिपेनोसोमा की क्रिथीडियल स्टेज आ जाती है। अब उसके बाद शॉर्टेंट बॉडी मल्टीप्लाई मेटासाइक्लिक फॉर्म, और जो शॉर्टेंट बॉडी होती है वो मल्टीप्लाई होती है मेटासाइक्लिक फॉर्म में। इस तरह से ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल चलती है। अब एक बार हम फिगर में देख लेते हैं, तो ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के फिगर को हम देख लेते हैं किस तरह से प्रोसेस होता है। तो इसमें जो होता है फ्लाई, सर्वप्रथम फ्लाई आती है सीसी फ्लाई, वो मैंस को बाइट कर दिया या उनको काटती है, तो उनकी बॉडी में जो होता है ट्रिपेनोसोमा के मेटासाइक्लिक फॉर्म पहुंच जाती है, और यहाँ पे ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में अपने आप को डेवलप कर लेती है। अब उसके बाद धीरे धीरे इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हुआ, जिससे ये डिवाइड हो गए सिलेंडर फॉर्म में। अब धीरे धीरे ये डिवाइड होते होते मैंस की पूरी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देती है, जिससे उनको गैम्बिया फीवर हो जाता है। और जब मैंस के अंदर एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाती है, जिससे ट्रिपेनोसोमा को प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता या प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह नहीं मिल पाता, जिससे उनकी बॉडी में जो होता है फ्री फ्लैजेलम होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं, और धीरे धीरे वो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो उसके बाद फिर सीसी फ्लाई कहीं से आती है और मैंस के ब्लड को सक करती है, जिससे सीसी फ्लाई के अंदर शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म की जो ट्रिपेनोसोमा होती है सीसी फ्लाई के माउथ से होते हुए इंटेस्टाइन में चली जाती है। अब सीसी फ्लाई के अंदर लाइफ साइकिल प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म था, फिर शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म से लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होता है, और उसके बाद फिर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, फिर वो डिवाइड होती है सिलेंडर फॉर्म में, फिर इसमें फ्री फ्लैजेलम आ जाते हैं, और उसके बाद फिर क्रिथीडियल फॉर्म्स आती है, यानी कि इंटेस्टाइन के मिड गट से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस के बाद फिर सिलेवरी ग्लैंड्स में, यानी कि ये जो ट्रिपेनोसोमा में डेवलपिंग होती है और सिलेवरी ग्लैंड्स में होती है। तो क्रिथीडियल फॉर्म से धीरे धीरे फिर डिवाइडिंग क्रिथीडियल फॉर्म्स, और फिर डिवाइड होती है क्रिथीडियल फॉर्म, जिससे स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म के ट्रिपेनोसोमा बन जाते हैं। उसके बाद ये सीसी फ्लाई की सिलेवरी ग्लैंड में पहुंच जाती हैं। उसके बाद फिर मैंस को बाइट करती है, फिर मैंस की बॉडी में साइकिल चलती है। उसके बाद ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। तो ये था ट्रिपेनोसोमा के लाइफ साइकिल का स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने ट्रिपेनोसोमा के लाइफ साइकिल के बारे में देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।